कहते हैं जैसा आहार वैसा होता है विचार। व्यक्ति जिस तरह का जीवन जीता है, जिस तरह का भोजन ग्रहण करता है, जिस तरह की निद्रा उन्हें आती है, व्यक्ति के अंदर वैसे ही स्वप्न भी आते हैं। सद्विचार आने के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हमेशा अच्छी भावनाएं बनी रहे, हमेशा अच्छे विचार बने रहे, व्याभिचार, बेईमानी, उत्कोच इसकी भावना आए ही नहीं, तो इसके लिए आवश्यक है कि अपनी जीवन पद्धति में कुछ सुधार करनी चाहिए। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक। आज विषय में मैं परिवर्तन लाया हूं कि व्यक्ति के जीवन में सात्विकता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखना चाहिए। व्यक्ति क्रोध में न रहे, शांति में रहे, तो किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। हम अच्छे रहन सहन के लिए सादगी अपनाएं। अपने घरों को कोई आवश्यक नहीं कि बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं से हटा दें और उसको रखें। जो आने वाले घर में आए उनकी भी आंखों में खटके कि केवल यह प्रदर्शन मात्र है, उपभोग की वस्तुएं नहीं है। जो हमें आवश्यक है, उन आवश्यक वस्तुओं से घर की शोभा होती है, परंतु अनावश्यक चीजों को, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे चीजों को केवल इसलिए घर में भरते चले जा रहे हैं कि पड़ोसी के पास भी है, सामने वाले के पास भी ऐसा है। तो ऐसे विचार क्यों आते हैं? बहुत सारे लोग हैं कि बहुत ही ये बड़ी संपन्न सोसाइटी में जीवित रहते हैं, परंतु फिर भी उनके व्यक्तिगत जीवन काफी सादगी भरी रहती है, काफी सात्विकता है उनके भावों में, और बड़े संतोष है, बड़े आराम है। पति पत्नी बच्चे कुत्सिकता से मुक्त और एक सरल सफल जीवन जीते। मैं कहना चाहता था कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। मनुष्य पर अन्न का क्या और कैसा प्रभाव होता है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी प्रकार के उसके विचार बनते हैं। उसके अनुसार ही शरीर की रचना भी विकसित होती है। महाभारत में भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है। एक बार द्रौपदी ने भीष्म पितामह को धर्म संकट में डाल दी थी। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि उनके चरणों के समीप बैठे उनसे धर्मोपदेश ग्रहण कर रहे थे। ऐसे समय में द्रौपदी ने भीष्म पितामह के सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित कर दिया। बोली, पितामह, मेरी एक शंका है। बोलो बेटी। भीष्म पितामह ने कहा, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूं। शंका मेरी टेढ़ी है, संभव है इससे आपको कष्ट हो, आप अप्रसन्न हो जाएं। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं बेटी, अब मेरे पास वह समय नहीं है कि मैं किसी से अप्रसन्न हो जाऊं, और मुझे इससे भला क्या कष्ट होगा। तुम्हारे प्रश्नों से मुझे यदि उसके उत्तर दे दिए तो आनंद ही आएगा और मैं बड़ा संतोष का अनुभव करूंगा। जो भी पूछना हो बेटी, निर्भय होकर पूछो, बिना डर, बिना भय, बिना संकोच का पूछो। अब मैं किसके लिए मिथ्या उच्चारण करूंगा? अब मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा? कहां ले जाऊंगा? पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, मैं नग्न हुई जा रही थी और
रुदन करती हुई सहायता के लिए चिल्ला रही थी, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने भी मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका यह विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था पितामह? एक अबला के लाज हरण का दृश्य आप अपनी आंखों से किस प्रकार देख सके थे? मैं वही जानना चाहता हूं। बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन के पाप से पूर्ण अन्न खाता था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था बेटी। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था पुत्री। लेकिन आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है पितामह? द्रौपदी का समाधान नहीं हुआ था। सुन सुनकर उसे खींच आ रही थी। पुत्री, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है बेटी, जिसमें अर्जुन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूं, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है पुत्री, निकल गया है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ भी पूछने का प्रश्न नहीं था। वह पूर्ण संतुष्ट हो गई और पितामह के चरणों पर अपने आंचल रखकर उन्हें प्रणाम किया। इसलिए मेरे प्रिय व्यूअर्स, श्रोता वृंद, भाइयों और बहनों, हम चाहें तो जितना है उतने में ही सुखपूर्वक रह सकते हैं, संतोष से रह सकते हैं। इन दिनों यह भौतिकवाद से भी ऊपर का जीवन जी रहे हैं हम। आपाधापी प्रतिस्पर्धा का युग है कि किसके पास क्या है, कितनी वस्तुएं संग्रहित करके किनको दिखाना है, किनको दिखाना है, क्यों दिखाना है। एक सीधा सीधी भोजन करके देखिए और सीधे साधे रह करके देखिए, जो उसमें आपको आनंद आएगा, आपके परिवार को आनंद आएगा, उससे बड़ा आनंद किसी स्वर्ग में नहीं होगा। यदि यह बात मेरी पसंद आई हो तो मैं इस प्रकार के भी सुवचनों को कभी कभी आपके समक्ष लाया करूंगा। आप इस YouTube को चलवाने में हमारी सहायता कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे भेजे गए संदेशों का, ये चित्र संदेश वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिले, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिले वैसे ही आप इस वीडियो को खोलकर अवश्य देखें। धन्यवाद, नमस्कार।